मृत्यु मृत्यु विधि का विधान है और एक शाश्वत सत्य है। शरीर की आयु चाहे कितनी ही बढ़ा लें, उसको विलुप्त होना ही है। हम सभी जानते हैं कि हमें इस दुनिया से चले जाना है। मृत्यु का हमें कोई अनुभव नहीं है, फिर उससे भय क्यों है? हमें यहां कष्टों और दुखों के साथ जीना स्वीकार है, परंतु मृत्यु नहीं। जब हम मृत्यु के बारे में कुछ जानते ही नहीं और न ही उसका कोई अनुभव है, तब उसका भय क्यों है? हमने अपने जीवन में यहां जो संग्रह किया है, धन, यश, संपत्ति आदि जो रिश्ते बनाए हैं, उनसे हमें लगाव है। हम उनसे बंधे हैं। भविष्य के कुछ सपने हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। इन सबको हम छोड़ना नहीं चाहते, परंतु मृत्यु इनको हमसे छीन लेगी और यही विचार हमें डराता है। मेरे बाद मेरी पत्नी, बच्चों आदि का क्या होगा? यही सब विचार सबको दुख देता है। अतः मृत्यु शब्द या मृत्यु का विचार या सब कुछ छूट जाने का विचार डराता है, न कि मृत्यु। वास्तव में ज्ञात छूटने का विचार डराता है, न कि अज्ञात मृत्यु। मृत्यु पर दुख होना स्वाभाविक है, परंतु हम उसे याद क्यों रखते हैं? अपने सुख दुख के क्षण, प्रिय अप्रिय घटनाएं, किसी के प्रति आकर्षण, घृणा, अपनी हानि लाभ आदि को प्रतिदिन भोगना और उन्हें प्रतिदिन अंत कर देना। दूसरे दिन एक नए सूर्य के साथ सब कुछ भुलाकर मस्तिष्क को मनोवैज्ञानिक स्मृति से रिक्त कर उसे तरोताजा और कुशल बना देना, जिससे वह नए दिन की समस्याओं का कुशलता से सामना कर जीवन को सार्थक बना सके। अर्थात प्रतिदिन जीना और उसी दिन अपने मस्तिष्क द्वारा अपने संग्रहों के प्रति मर जाना, यही वर्तमान में जीना है, अर्थात मृत्यु के साथ जीना। ध्यान रहे, हम मनोवैज्ञानिक स्मृति की चर्चा कर रहे हैं, न कि तथ्यात्मक स्मृति की। मुझे अपने घर का रास्ता याद रखना है। मृत्यु जीवन का भाग है, जीवन का अंत नहीं। जब इस प्रकार मृत्यु के साथ जीना हम सीख लेते हैं, तब हमें मृत्यु से भय नहीं लगता। परंतु हमें तो मोह है, रिश्ते आदि को छोड़ना ही नहीं चाहते और अतीत के ज्ञान और स्मृति से चिपके पूजा पाठ प्रार्थना आदि के माध्यम से मुक्ति चाहते हैं। यह सब हम करते रहते हैं और मृत्यु का भय बना रहता है। अतः वह कौन है जो हमें इस अतीत से मुक्त नहीं होने देता और वर्तमान में जीने नहीं देता? क्या वह भय नहीं है? प्रकृति ने शरीर की रचना, शरीर अपने निर्धारित समय तक यहां रहा और फिर शिथिल होकर विघटित होने लगा और अंत में जिन तत्वों से वह बना था, वे सब पूरे के पूरे प्रकृति में मिल गए और अन्य रचना करने में जुट गए। इस समस्त प्रक्रिया में प्रकृति का कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। तब किसका जन्म और किसकी मृत्यु? अर्थात मृत्यु एक विचार है, एक धारणा है और एक विश्वास है, जिसे हजारों वर्षों से हम पालते आए हैं और उससे भयभीत होते रहते हैं। मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। जीवन अनादि है और अनंत है और परिवर्तन विकास करना उसका स्वभाव है। यह शाश्वत सत्य है। अतीत को ही परिवर्तित होना है, अतः वही विकास का आधार है और उसे विकास के प्रवाह में बाधक नहीं बनना है। अतीत की ओर लौटना वर्तमान को नष्ट करना है। जीवन के प्रवाह में मृत्यु एक पड़ाव है, जहां से जीवन कुछ एक नया, जीवंत और ओजस्वी का विकास होता हुआ आगे बढ़ जाता है। अतः मृत्यु जीवन का भाग है। मृत्यु में शरीर विघटित होता है, परंतु चेतना अपनी सभी विषय वस्तुओं को लेकर मानव जाति के सामान्य चेतना में मिल जाती है। या यूं कहिए, जो कुछ नया ज्ञान आदि चेतना में समाया है, वह यहीं रह जाता है, जो जीवन के विकास के लिए उपलब्ध हो जाता है। अगर विचार पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।